आइए इस वक्त हम लोग वजन को जाएंगे। पिछले दिनों से क्या वजन बढ़ रहा था, कितना लोग याद है? याद है? साथ 2 का 9 पढ़ेंगे जल्दी। मेरा प्रेमी शिकारियों या जवान हरिण के समान है। देखो वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है। देखो प्रभु यीशु मसीह अपना दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है। खिड़की से वो ताक रहा है और झंझरी में से देख रहा है। और झंझरी से उसको अपना चेहरा का दिखा रहा है मुझे पास में। आइए अपना आंखों को बंद करके खुदावंद आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम लोग से बातें करें। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा प्रभु बहुतों का जीवन परिवर्तन होने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। आशीष के डैडी यीशु के नाम से आमीन। पिछले दिनों से दुल्हन का अनुभव हम बताते आ रहे हैं। सब लोग बोलेंगे प्रभु आने में और देरी रहेगा, बाद में तैयारी हो जाएंगे, बाद में माफी कर देंगे, माफी मांग लेंगे, बाद में सब कुछ करेंगे, बाद में बपतिस्मा लेंगे। लेकिन दुल्हन का अनुभव यही है, वो उनके नजर में दूल्हा कहाँ पर आ गया? दीवार के पीछे खड़ा है। हालेलुया। और कहाँ आ गया? खिड़की से। हालेलुया। खिड़की से वो देख रहा है, मतलब खिड़की से वो क्या कर रहा था? चेहरा को दिखा रहा है। सच में पिछले दिनों से प्रभु का चेहरा देखने के बारे में अब लोग देख रहे हैं। बहुत लोग का चाहत है प्रभु का दर्शन हमें चाहिए। कितना लोग दर्शन चाहत है? मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितना प्रभु का दर्शन करने का चाहत कर रहा है, प्रभु का आवाज सुनने का चाहत कर रहा है, उससे भी ज्यादा प्रभु हमारे सामने आने के लिए, हमसे बात करने के लिए वो ज्यादा चाहता है। कितना लोग बात में सही करते हैं? वही परमेश्वर आदम हव्वा के साथ हर तीसरे शाम को वो आकर बात करता था। एदेन बागिया में घूमता था उन लोगों के साथ। करे महान परमेश्वर, उनके पास टाइम था, समय निकालकर आदम हव्वा के पास आता, आदम हव्वा के साथ बात करता। वही अनुभव जो एदेन बागिया में खो गया था, टूट गया था, उसी अनुभव को दोबारा हमारे बीच में चालू करवाने के लिए दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर भेजा है। कितना विश्वास करें? यीशु मसीह का दोबारा उसी एदेन का अनुभव को अपने जीवन में पा सकता है। एदेन में जैसा हम पिता के साथ संपर्क किया है, पिता परमेश्वर के साथ हम मुलाकात था, वो मुलाकात को दोबारा जारी रखने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। हमें टूटा हुआ हम लोगों को क्या करना? दोबारा मेल करने। ये बहुत आसान है। आज क्या आसान है? प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा आज प्रभु का चेहरा हमारे लिए मिलना बहुत आसान है। लेकिन पिछले दिनों में हम देखा है हमारा अधर्म का कामों ने मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। ऐसे नबी का किताब उसका 59 का 1 में और 2 में लिखा है, हमारा अधर्म का कामों ने क्या कर दिया? परमेश्वर से दूर कर दिया। बड़ी सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। कितना विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु के नाम का महिमा करें। जरा मुंह से बोलेंगे, मुंह पर बोलेंगे, मेरा यहोवा का हाथ अभी भी छोटा नहीं हुआ। मेरा यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। सृष्टि करके उसका नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर, उसका सामर्थ आज कम नहीं हुआ, उसका हाथ छोटा नहीं हुआ। आमीन। बगल में खड़ा देखकर बोलिए, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करिए, यहोवा का हाथ कभी छोटा नहीं हुआ, उनका सामर्थ कम नहीं हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ। इंसान कमजोर हो जाते हैं। जब हम 20 साल पहले असर मामले आया था, बहुत ताकत था, है ना? कितना पुराना लोग देखा है, तब क्या था? पूरा आर्मी से हम रिसर्च करके आया, पूरा ताकत में था। वो ताकत पूरा भी क्या हो गया? अरे मिनिस्ट्री में ही खर्चा कर दिया, आत्मा चित्र में खर्चा किया, दब करके मेरा ताकत, शरीर की ताकत कमजोर हुआ, लेकिन आत्मा कमजोर नहीं हुआ। मेरा आत्मा उसी दिन से भी और बदल हुआ, और ताकत हुआ, और सामर्थ हुआ। इंसान क्या हो जाता है? दिन बातें वो उससे कमजोर हो सकता है, लेकिन जीवित परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर, वो बदलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें सामर्थ्य है, प्रभु मेरा सीमा नहीं। हालेलुया। आज हमारा परमेश्वर सच में सामर्थ्य है। पढ़ेगा? सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया। सुनो, यहोवा के हाथ छोटा नहीं हुआ कि उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारा अधर्म का
किसका? छाती मात्र के बोलिए, मेरा अधर्मों का खामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और कितना लोग समझ पा रहा? हमारा अधर्म का खामों ने क्या कर दिया? परमेश्वर से अलग कर दिया। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुप गया कि वो नहीं सुनता। ध्यान दीजिएगा। तो प्रभु अपना चेहरा वापस प्रकाशित करना चाहते हैं, कहीं वो मजबूरी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या है? मजबूरी। क्यों? वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाते। आज हमारे जीवन में जो भी कमी गई, आप एक बात आपको बोलते हैं, जो भी पाप में बहुत प्रकार के पाप है। बाइबल में बात को समय में स्टडी देंगे। एक है जन्म पाप, कर्म पाप। जन्म से क्या था? बाध्यता। कर्म से बाध्यता। कोई बात नहीं, जो दिन हम मन पर बपतिस्मा ले लिया, मान ली क्या हुआ? मेरा सारी जन्म पाप, मेरा सारी कर्म पाप खत्म हो गया। कितना विश्वास करते हैं? आमीन। अभी उसका मेरे ऊपर कोई हक? बोलिए जैसे हमको लग रहा है थोड़ा मुझे है। अभी कोई भी जन्म पाप, कर्म पाप का मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं है। अभी भी दम नहीं है। कुछ लोग डाउट नहीं बोलता। तेरा हिम्मत चले। जो दिन आप बपतिस्मा लिया उस दिन आपका जन्म पाप में क्या? जो आदम हवा के डीएनए से जाएगा ना, जो आदम गिरा उसके द्वारा सारी मानव जाति गिर गया। हमें आदम के द्वारा मौत आया, सारी मानव जाति को। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा नया जीवन। कितना में समझ में आया? और जो कर्म पाप बचपन से बपतिस्मा लेने तक जो कुछ किया, क्या हो गया? खत्म हो गया। वो दोनों पाप खत्म हो गया। कितना विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु का नाम लेते हैं। उसके बाद क्या हो गया? मन में आपका पुराना जो किताब था ना, आपको हिसाब था, वो किताब को प्रभु क्या कर दिया? काट दिया, मार दिया। उसके क्या कर दिया? समुद्र के गहराई में डाल दे। जो बोले दोबारा मुड़ कर नहीं देखेगा हमें। लेकिन एक नया खाता शुरू हो गया। क्या खाता शुरू हो गया? जब बपतिस्मा लिया, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। और एक खाता क्या? आपका ज्ञान की पुस्तक खुला गया। आप बपतिस्मा के बाद आप क्या क्या करते हैं, वो दोबारा नया हिसाब के साथ शुरू हो गया। कितना लोग समझ में आ रहा? हमें पुराना मत छोड़िए, उसको दोबारा हम याद करके। कुछ लोग मरते तक पुराना है जिंदगी कहीं बोल के हम पापी बोलते रहता। प्रभु भी सोचेगा बेचारा इसका पाप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों वो भूल जाता। इंसान क्षमा करता भूलता नहीं। इंसान क्षमा करता भूलता नहीं, लेकिन क्या करता है? प्रभु क्षमा करता तो क्या करता? भूल जाता। आप कभी जाकर पूछेंगे आप जो है क्षमा क्या हो, जो आप बोलेंगे प्रभु से, प्रभु नहीं मेरे याद नहीं आ रहा, प्लीज। ऐसा ही बोल देगा। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो ऐसा ही कर देता। लेकिन जब बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद आपके पाप गिना गए। कितना समझ में आ रहा है? बपतिस्मा लेने के बाद आपका पाप क्या हो जाएगा? गिना जाएगा। आप क्या क्या कर रहा है, कितना बार गिर रहा है, कितना बार उठ रहा है, कितना बार भड़क रहा है, किस को भड़का रहा है। आपके नजर में, विचार में, वक्त में सब कुछ। उसके बाद नया खाता शुरू हो रहा है। इसमें तो बोला किताब में खुल जाएगा। तो क्या किताब खुल जाएगा? अब बपतिस्मा का पहले वाला किताब आपको खुलेगा ना, वो बंद हो चुका, खत्म, मिट गया। हालेलुया। तो क्या किताब खुल जाएगा? बपतिस्मा के बाद आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बपतिस्मा के बाद आप जो भी बातों को जानने के बाद आप जानबूझकर पाप करता, वो आपका रिकॉर्ड में रेड एंट्री होता है। जब मैं आर्मी में था, उसके लिए एक रिकॉर्ड किताब रहता। उसमें क्या होना है? प्रमोशन के लिए कहीं रेड एंट्री नहीं होना है। रेड एंट्री मतलब क्या? कोई गलती करते तो क्या हो जाता है? रेड एंट्री में लिखा जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। तो प्रमोशन खट हो जाएगा, उनका इंक्रीजमेंट खट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट खट हो जाएगा। इसी तरह लेकिन ड्यूटी में रहेगा। अगर हम एक हफ्ता छुट्टी हमें नाका कर दिया तो क्या होगा? ड्यूटी से हटा देगा? नहीं, हटाएगा नहीं, लेकिन क्या हो जाएगा? रिमार्क, ऑप्शन विदाउट लीव, ऑप्शन विदाउट परमिशन, अभी क्या होगा? जब इसको प्रमोशन देना है तब देखिएगा रिकॉर्ड, अरे रेटिंग है, तब इसको सही कर, इसको जूनियर का अकेला कितना लोगों समझ में आया? आज प्रभु मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा है? प्रभु मुझे क्यों बात नहीं कर रहा है? प्रभु को उपस्थिति में क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु का चेहरा मुझे क्यों प्रकाशित नहीं हो रहा है? तुम्हारा रिमार्क है, रेटिंग ड्री 32 बार लेने के बाद तुम्हारा रिकॉर्ड में कितना एंट्री होगा ना, बस यही यहाँ पर देखा क्या कर देता है, वो प्रोफेसर का मुंह को छुपा देता। कितना लोग समझ में आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। यदि आप उसी दिन से लेकर छोटा मोटा गलती होता, ऐसा एक भी नहीं है दुनिया में, एक ही भी नहीं है जो गलती से मैं ले लिया, मरने दम तक हम कोई गलती नहीं किया। पौल भी गिरा है, बाताबाती किया है, झगड़ा किया है, बहुत बड़े निकलेगा। पौल बर्नबा को बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा, इतना झगड़ा हुआ, उसके बाद वो लोग एक साथ मिनिस्ट्री में नहीं गए। लेकिन पौल को कौन लाया? बर्नबा ही लाया। लेकिन पौल किससे झगड़ा किया? बर्नबा से झगड़ा किया। बर्नबा से झगड़ा करके उसके निकालने को क्या कर दिया? वो इतना ही बोला, रहे हमारा मार्क को भी साथ लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाद में मार्क को बहुत बड़ा मिनिस्टर बना, मालूम है इसकी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से पत्रिका उनके द्वारा लिखा गया। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह कोई भी ले, लेकिन आपको रिकॉर्ड में जिस तरह की गिरना उठना कुछ लगाता है, ऊंचा नीचा सुंदर बनाया, जितने में नहीं है। हालेलुया। सुबह उठेगा मन करेगा, शाम को जाकर दर्द देगा। मैं आपको भी नहीं बोलूं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह करेगा। हाँ, इधर आकर हालेलुया हालेलुया पूरा आपका सफर पूरा करेगा। वहां से घर में जाकर पूरा टीवी खोल के सिनेमा खोल के बैठा रहेगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में ऊंचाई नीचाई रिकॉर्ड हो रहा है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है, बहुत लोगों की जिंदगी में नहीं मालूम है। ये रिकॉर्ड क्या होता है? हमारा चेहरा, प्रभु का चेहरा हमारे लिए छुपा देता है। प्रभु का चेहरा हमारे लिए छुपा देता है। कितना लोग समझ में आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसमें क्या करना है? हम गिर गया, तुरंत उठना है, प्रभु से क्षमा मांगना है, प्रभु से क्षमा मिलेगा, लेकिन दाग रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? दाग रहेगा। कभी कोई गलती किया, आपको पनिशमेंट नहीं मिला, फिर भी क्या हो गया? आपको रेफरमेंट मिला, 6 मंथ रेफरमेंट। क्या हो गया? एलएलबी समझ हो गया? मिल रही नहीं आपके जिंदगी में, वही हुआ। प्रेज द लॉर्ड। सबके जिंदगी में वही हुआ। सारी पुराना नया सारी की सोच यही करते थे। हालेलुया। गलत होता है, लेकिन प्रभु क्षमा करता। कितना विश्वास करते हैं? हालेलुया। पाप करने वालों में 3 प्रकार के लोग रहता है। एक, पाप करने के बाद पाप नहीं रहना चाहते। पिछले दिनों में एक आदमी से पूछा, तो नशा छोड़ना चाहते हैं? ऐसा बोलता, नशा छोड़ना चाहते हैं? प्रार्थना में आया, उनसे पूछा तुम नशा छोड़ना चाहते हैं? और बोलो हाँ या ना, नहीं तो प्रार्थना करके फायदा नहीं। उसके बोली से पता चल रहा है वो खुद ही नशा छोड़ना नहीं चाहता है। खुद प्रभु यीशु मसीह भी उनको नशा नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का प्रमाण के बिना कोई काम नहीं करता, किसी को जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु जबरदस्ती करेगा तो वो कोई भी पाप दुनिया में नहीं होगा, कोई भी व्यभिचार नहीं होगा, कोई भी बलात्कार नहीं होगा, कोई भी मर्डर नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों? प्रभु सबको जबरदस्ती कर जाए, चाकरी कर जाएगा, आप कुछ भी रुक जाएगा। न सब धान पीने को लाल कर जाएगा, मुंह भी
कोई विपक्षार में गलत संगति में पड़ जाते हैं, छोड़ दो, नहीं छोड़ सकता, रो नरक में जा। कितना लोग हमारा विश्वासी 32 बार लिया हुआ विश्वासी गलत संगति में, गलत रिश्ता में उन्हें समझाते नहीं, विसर्जन में कैसे लीडर गलत संगति समझाया, बहुत पसंद बुला के समझाया, नहीं माना, आज नहीं है हमारा बीच में, आज हमारे बीच में नहीं है। अचानक कुछ हुआ, पूरा टेस्ट रिजल्ट आने के पहले नहीं है। आज अपने जीवन को समझना, गलत होता सुधारने का प्रभु मौका देता, तो दरवाजा बंद हो जाता, किसी को प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। कुछ लोग क्या है, गलत संगति, गलत चैटिंग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मिस कॉल में, होता नहीं होता, किसी के भी नहीं होता। हालेलुया। कुछ दिन पहले भी एक ऐसे लीडर को चर्च से आउट कर दिया, क्यों? व्हाट्सएप से शादीशुदा और कोई लड़का से गलत रिश्ता, पति का चुपके था, गिफ्ट देता, मोबाइल देता, उनसे शादी लेता, शादीशुदा। कैसा लीडर, बेचारा कुछ कैसा लीडर का यही काम है, क्या है, मिनिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री करने के लिए जाता है, लेकिन अंदर में क्या है, व्हाट्सएप में पूरा गंदगी कचरा पूरा पकड़ा गया, चर्च से आउट कर दिया। आज ही मेरे भाई बहन, चेहरा नहीं मिलेगा, प्रभु का चेहरा नहीं मिलेगा, दुल्हन को मिलेगा। ताली बजाकर प्रभु का नाम करो। भाई हम लोग गलती करते हैं, सुधरना है, मन करना है, पश्चाताप करना है, गिर गया उधर ही नहीं रहना है। गिरने के बाद ये बिल्ली देखा, बिल्ली कभी गंदगी में पैर रख दिया है, क्या करेगा, तुरंत उधर से हट जाएगा, पैर हटा देगा, साफ कर देगा। लेकिन सुअर करके सुअर क्या करता है, कितना साफ सुथरा रखिए तो उसका क्या पसंद है, किचड़ पसंद है। हमारा चर्च के पीछे जो नाला जा रहा है, अभी बाउंड्री वाल कर दिया, अभी पहले उधर ही जाकर पैर अच्छा है, मुंह लगाता है, उसमें ही लट बेचारा उधर से निकलने का नाम नहीं लेता, उसके पकड़ मार नहीं मार, इधर ही रहे। अरे ऐसा विश्वासी पाप करके पाप में रहना चाहते। दूसरा विश्वासी पाप करता है, पश्चाताप करता है, लेकिन यीशु के पास नहीं आता, यूदास विरोध करता। कहाँ आना था, पाप करने में कहाँ आना था, यीशु के पास। कितना बड़ा भागी हो गया, आपको सारे जिक्र बोलूंगा, प्रिय भाई प्रिय बहन, आप पाप कर लिया, प्रभु से दूर मत जाइए। अब जब पाप में गिर जाते, शैतान आपको और दूर लेकर जाएगा, प्रभु को बदती से आपको दूर लेकर जाने के लिए कोशिश करेगा। प्रभु का प्रार्थना से, प्रभु के आराधना से, प्रभु का बाइबल पढ़ने से, प्रभु का संगति से, प्रभु का मीटिंग से, प्रभु वचन से, तो आपको और दूर करवाने के लिए शैतान जबरदस्ती कोशिश करेगा। मत जाइए, वो क्या हो गया, पाप में गिरेगा, कोई बात नहीं, मरने तब तक आपका चांस है। देखा लो, विश्वास करो। आज आपका जिंदगी प्रभु बरबरी करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप पाप में गिर गया, पत्रोस की तरह क्या करना, यीशु को पास आओ। यूदास की तरह ऐसे बाबू में पाप करके पश्चाताप किया। यूदास पश्चाताप किया नहीं किया, पाप किया करके पश्चाताप किया, रोया पश्चाताप किया। यूदास पश्चाताप किया, जाकर बोला मैं निर्दोष लहू पकड़वा दिया, 30 चिका को मंदिर में फेंक दिया। लेकिन वो यीशु के पास आया तो उनका भी क्षमा मिल जाना था, है कि नहीं बोलिए। वहां पर क्रूस में जो ठंडा हुआ प्रभु यीशु के पास आके वहां पर मुंह के बल गिर के प्रभु मैं गलती से आपको पकड़वा दिया करके वहां पर माफी मांगा, तो प्रभु उनको भी माफी देना है नहीं देना है, कितना बोलकर देना है, देगा नहीं देगा यीशु। जितना विश्वास करें, ताली बजाकर जोरदार प्रभु का नाम को मजबूत कर, हालेलुया।
क्या करें? पत्रस से पाप किया कि नहीं? पाप। प्रभु बैठा हुआ इधर ही उनको पकड़ा, तुम भी उनके साथ ना, वो मनुष्य कौन जानता है बोलकर बाइबल में आखिर में कहा 3 बार इनकार किया, इतना भी नहीं, श्राप दिया। श्राप दिया कभी लिखा किसको? किस? लेकिन क्या क्या मन में पश्चाताप, रोया, प्रभु पास माफी मांगा, माफी मांगा। मारे रात्रि में प्रभु जीव के उनके भी दर्शन दिए। हमें हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाद में प्रभु ये जानता है पत्रोस होटल से डर के मारे इनकार किया तो भी दिल से मुझे प्यार करता है। हमें दिल से पत्रोस क्या करता था? क्या करता था? यीशु क्या करता था? प्यार नहीं करने से अकेला इतना बड़ा सैनिक आया है, अकेला तलवार निकालेगा लड़ने के लिए? निकालेगा? क्या? प्रभु दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद तो सुधरना चाहिए ना। फिर भी वो क्या कर दिया? दोबारा भड़क दिया। अकेला नहीं, सारी चेला लोग भी लेकर बढ़ गया। क्या करेंगे? दोबारा वही धंधा करके जो धंधा प्रभु से आने से पहले करता था। मछली पकड़ने के लिए गया नहीं गया? दोबारा क्या कर दिया? चलो हम मछली पकड़ने के लिए जाएंगे। जब दोबारा मछली पकड़ना मिलेगा, मछली मिलेगा नहीं मिलता। बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं मिल रहा। बहुत लोग जिंदगी ऐसा ही है, यीशु को छोड़कर जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, अपने जीवन को खोजेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मान में क्या हुआ? आखिर में उनके जिंदगी में क्या मिला? प्रभु बोला तुम जवान देने तरह डाला, इतना मछली मिला। तब जान बोला ओ यीशु है, पल्ली में जाकर तो 3 बार इनकार किया, लेकिन एक प्रचार में 3000 बपतिस्मा लिया। कितना गुना आशीष हुआ? कितना गुना आशीष हुआ? जोर से बोलिए, कितना गुना? इनके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा मैथमेटिक्स में मास्टर है। 3 बार गिरा, 3 बार इनकार किया, लेकिन प्रभु जब उसको आशीर्वाद चाबी दिया 3000 एक प्रचार में हुआ, 1000 गुना अगला प्रचार में 5000 हुआ। आज मेरे भाई बहन ये एक सिंपल फॉर्मूला, प्रभु हम किसी से दूर नहीं है, लेकिन हम दूर हो जाते, हम दूर हो जाते, वापस आना नहीं मांगते। उसी पाप, उसी दुनिया, उसी संसार की मोह माया, संसार की फैशन, नशा, संसार की मनोरंजन, टीवी, सिनेमा, सीरियल, इसी में हम घूमते रहते। प्रभु के लिए कुछ त्यागना नहीं चाहते, तो हमारे जीवन में क्या मिल सकता है? हमारे जिंदगी में क्या मिल सकता है? आज अपने जीवन को थोड़ा सा समर्पण करेंगे। छोटा छोटा बातों में कहाँ हम प्रभु को छोड़ दिया। सिर्फ 1-2 वचन पढ़कर पता कि हम समाप्त करना चाहते हैं। जो दुनिया का डेव डाला गया है, हम ये करेंगे। गाना कहाँ से वही बोला नहीं है, बोले काम करने के लिए, बंद नहीं करेंगे काम करते। कौन है? वो क्या नाम? दुखदेव दुकान वाला। हालेलुया। तो बोल रहे इतना डिस्प्ले रिकॉर्ड हो रहा है, चर्च में लाइव प्रोग्राम हो रहा है। हालेलुया, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। हालेलुया। इतना डिस्टर्ब करे जान बुझ के लोग, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेम का उसका 2:38 से लेकर पतरस ने उनसे कहा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 मिनट में खत्म करेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ,
पहला चीज मन फिरना है। ये मन फिरना मन क्या है? हर दिन मन फिरना है, हर सुबह को मन फिरना है, हर शाम को मन फिरना है। ये मन फिरने का अनुभव हमारा जीवन बना हर दिन। हालेलुया। क्या करना है? मन फिरना मन करा है। जब भी आप उल्टा टेका प्रार्थना मत कर, पहले प्रार्थना मत कर। आप 4 घंटा 10 घंटा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करना? उल्टा टेके मन करना पहले। तो 4 घंटा प्रार्थना किया प्रभु नहीं सुनेगा जब आपकी जिंदगी सही नहीं है। बहुत लोग बोलते मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं है, तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनेगा। पहले तो मेल काट ठीक करो, प्रभु के साथ तुम्हारा मेल काट ठीक करो। उसके लिए क्या करना? पहला चीज मन फिरना। क्या करना है? मन फिरना है। मन फिरना माने क्या है? जो भी पाप किया है, जो भी गलत किया है, पश्चाताप के साथ अब सुबह उठा, जो मेरे जीवन में नजर में क्या क्या पाप किया, मेरा होठों से क्या क्या पाप किया, मेरे कानों से क्या क्या पाप किया, मेरा चाल चलने से कितना पाप किया, मेरा डंडी पेंडी से कितना लोगों को ठोकर किया, जो जहां कहीं मैं वजन को जाना, मैं जानबूझ कर अंडा क्या करी, जो खंडी गई, ये पूरा जान के क्या करना है? पश्चाताप करना है। ये पश्चाताप करके मन फिरना है। पश्चाताप करके मन फिरे। फर्स्ट काम। सेकंड काम पढ़ो। मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा लेना है। हर बार, एक दिन नहीं, हर बार आप उल्टा फिरते प्रार्थना करने से पहले काम मन फिरना, आपको क्षमा पाना। नहीं तो चेहरा नहीं मिलेगा, प्रभु का चेहरा नहीं मिलेगा। हम 40 दिन उपवास कर लिया, कुछ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा घंटा प्रार्थना कर लिया, कुछ नहीं मिलेगा। प्रार्थना का पहला शुरुआत ये है अपना पापों से पश्चाताप करना, उसके बाद पाप की क्षमा मांगना। हालेलुया। हाँ। और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जो बपतिस्मा नहीं लिया, बहुत लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, बहुत करता हूँ, बपतिस्मा नहीं लिया तो प्रार्थना करते। तो पहले बच्चा बनाओ, आज्ञाकारी बन। प्रभु के वचन में लिखा हुआ मिनिमम चीज, कितना लोग परिवार को बपतिस्मा नहीं देते, वो आकर बपतिस्मा ले लेते हैं, वो स्वर्ग जाएंगे, परिवार का लाभ मार देते हैं, बच्चा लोग का लाभ मार देते हैं, तो तुम स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों? तुम्हारा चलते तुम्हारा परिवार टोकर का है, तुम्हारा चलते तुम्हारा परिवार चर्च में नहीं आया, तुम्हारा चलते तुम्हारा परिवार नरक जा रहा, तो तुम कभी प्रभु ने लेकर जाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। तुम बपतिस्मा लेकर तो स्वर्ग में जाकर बैठ जाएगा। तुमको एक परिवार दिया, तुमको एक परिवार दिया, प्रभु परिवार दिया कि नहीं दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार दिया, वो परिवार को क्या करना है? उसके लिए तैयारी करना है, परिवार को तैयारी करना है। ये परिवार को तैयारी करने का काम आपका है। जो परिवार में एक आदमी बपतिस्मा लिया है, उन लोगों को बहुत बड़ा दायित्व है, ताकि वो क्या करना है? अपने सारे परिवार को प्रभु का आगमन के लिए तैयारी करना। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते, उसके बारे में चिंता नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग अपना परिवार का परिणाम अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया? हाथ उठाइए। अच्छा साथ में परिवार का कुछ लोग बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक। आपने ले लिया? रात उठाओ, हिंदी में तो बोल रहे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा साथ उठाइए। थोड़ा देर में देखिए, थोड़ा तकरीबन 99% लोग हाथ उठाए। तो सोचिए आप उसके लिए क्या प्रयत्न कर रहा, उसके लिए आप कितना रात जागा, कितना उपवास किया, कितना आंसू बहाया, लेकर देना पड़ेगा ना। मन फिरना, पाप का क्षमा, बपतिस्मा, और पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अगला 4 पवित्र आत्मा, अभिषेक। जल और आत्मा से राज में स्वर्ग नहीं जा पाएगा। आत्मा में होने बिना प्रभु का चेहरा नहीं मिलेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है?
हालेलुया। आत्मा से भर के आराधना करना। कुछ लोग आते हैं इसका, मैं इतना कमजोर होकर भी धीमे में मेरे को आराधना करना नहीं आता। आत्मा से भरकर ही करना है, आत्मा से भरकर ही करना है। हालेलुया। आत्मा में भरपूर होने का एक अनुभव हमारे जीवन माना है। आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन माना है। ये नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ आता है बैठता है चले जाता। आराधना आत्मा से भरकर नहीं करता। और पांचवा तेरे जाति से अपने आप को इस टेढ़ी जातियों से बचाओ। पांचवा चीज टेढ़ी जाति से अपने आप को बचाओ। क्या करना? दुनिया का फैशन, दुनिया की मनोरंजन, दुनिया की नशा, दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की पूजा पाठ, दुनिया की दोस्तियां, ये सारी दुनिया की चीज से आप अपने आप को क्या करो? अलग करो, अलग करो। प्रभु का वचन लिखा, तू दुनिया का नहीं है। प्रभु बोला, मैं तुम्हें दुनिया से चुन लिया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी क्या करना और आगे को दुनिया के नहीं रहना। दुनिया नरक में जाएगा, तुमको प्रभु चुना, तुम स्वर्ग में जाना है। किन तरह से समझ में आ रहा है? बजा के प्रभु का नाम लो। हालेलुया। और प्रेरितों की शिक्षा पाने, प्रेरितों का शिक्षा पढ़ा है। दुनिया में बढ़कर शिक्षा मिल रहा है, वो शिक्षा मिले। प्रेरितों का शिक्षा, प्रेरित का अनुभव वालों को शिक्षा पढ़ा है। बहुत लोग पर टाइम नहीं है, कितना वीडियो देता था नहीं देखता है, समय नहीं निकलता, टाइम नहीं है। और कोई मोबाइल में टिकते रहता है लेकिन बजट नहीं सुनता। हालेलुया। शिक्षा पढ़ा, ये पूरा हम लोग को मजा लगता, एक दिन ये पूरा प्रभु न्याय करेगा। प्रभु का चरण नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? प्रभु का शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा सुनिए, बाइबल स्टडी सुनिए, नोट कीजिए, डायरी बनाइए, उसे स्टडी कीजिए। ऐसा ही स्वर्ग में रानी बनकर प्रभु का दुल्हन बनकर सिंहासन पर बैठने का नहीं होगा। प्रेरितों का शिक्षा पढ़े, संगति रखने। कल भी कितना लोगों को फोन किया, महीना में एक बार प्रभु बोलने माने में कुछ लोगों को मुश्किल है, तो कहां से स्वर्ग में जाएंगे? संगति नहीं रखता, चर्च में नहीं था, घर में आराधना करो, ठीक है। प्रभु आकर चल जाएगा तो घर में रहेगा। प्रभु बुढ़वा के क्या ये चर्च बना के खड़ा करके रखा, चर्च बना के खड़ा करके रखा, प्रभु बुढ़वा है। तो अपने जीवन में समझिए, एक पूरा लिखकर रखा हुआ, मन के नाम, पाप का क्षमा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा अभिषेक, तेरी जाति से अलग, और प्रेरितों का शिक्षा, और संगति रखना, और रोटी तोड़ने मैंने क्या है? प्रभु वचन। बहुत लोग लाभ कर देते, प्रभु दो बार कसम खाए, मैं तुमसे सच्ची कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू में जीवन नहीं है। कितना लोग को कैसा लीडर लोग बुलाता है, फोन करके उनका इंफॉर्मेशन देता है, उसका खबर देता है, फिर भी घर में बैठ जाता है हिम्मत के साथ। प्रभु वचन है, चर्च में आइए करके उन लोगों को खबर मिलने का बावजूद भी घर में रहने वाला स्वर्ग पहुंचेगा। अब किसने इनकार किया? प्रभु का शरीर लहू को। क्या महीने में एक प्रभु वचन में अटेंड नहीं कर सकता? इतना बिजी है, इतना कमा के कहाँ रखेगा? अपना भाई लोग का समझाओ, अपना बहन लोग का समझाओ, अपना संगी विश्वास लोग का समझाओ। मन करना, पाप का क्षमा,
एक एक आत्मा दुनिया से बहुमूल्य है, लेकिन आप लोग प्रभु का वचन का आज्ञा करके नहीं बढ़ेंगे, कैसा होगा? तो कमा के खा के तुम्हारा आत्मा नष्ट होगा। धनवान क्यों डर गया? मान ले, झूठ बोला, चोरी किया, मर्डर किया, धनवान नरक में क्यों, किस कारण से गया? क्या पाप से? एक ही पाप क्या है? उनका जो भी संपत्ति धन दौलत अपने लिए केवल इस्तेमाल किया, सुख विलास, धूमधाम, बेचने का पड़ा, उसको तोड़ा कोई 10 में प्रभु का मिनिस्ट्री के लिए नहीं देता, जो कमाएगा हम खाएंगे सब, लेकिन एक दिन एक बूंद पानी के लिए नरक में तड़पेगा। इस आज हमारा जो पाप ने प्रभु के चेहरा को हमारे लिए छुपाता है। दोबारा वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस नबी का किताब उसका 59 का एक और सुनो, यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं होता, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ कि उधार ना कर सके, वो उधार नहीं कर सका, और ना वो ऐसा बहरा हो ना गया वो ऐसा बहरा हुआ कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम अधर्म का कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा पापों की खार है, उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है, उसका मुंह उनसे ऐसा छुपा है कि वो ना सुने और ना सुने। आइए अपराधों को बंद करने हम घुटना टेकेंगे। आज हमारे जीवन में जो भी कमी गई, आज प्रभु से बोलिए, प्रभु आज मैं पत्रोस के समान सुधर के आपके साथ आना चाहते हैं, मेरा मन को कठोर करना नहीं चाहते, आज की तरह बोलना चाहते हैं। प्रभु से बोलिए, आज मेरे जीवन में जो भी कमी गई, जो भी गंदगी, जो भी कचरा, जो भी पाप आज वचन के द्वारा जो किसी जानकारी हुआ, जो वचन का जानकर भी जो अन्याय हुआ मेरे जीवन में, आज मैं सुधरना चाहता हूँ, आज मैं सुधरना चाहता हूँ। बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और रात गोरिया खबरवा और बस सब वाला बस सब वाला सबके लिए आपका मुंह प्रभु छुपाइए मत, प्रभु मुंह छुपाइए मत, प्रभु आपका मुंह का चेहरा हरेक पर प्रकाशित होने खाए, प्रकाशित होने खाए, प्रकाशित होने खाए। और शका